आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए आईएसआई चीफ को अपॉइंट कर लिया गया है। अब दोस्तों ये बड़ी गड़बड़ चीज हो रही है क्योंकि अब हो सकता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए। मीडिया ऑलरेडी ये बोलने लगा है। नए आईएसआई का चीफ जो है 3 हफ्ते तक ये डिसीजन ड्यू रहा और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए यहाँ पे दो हैं, एक है इमरान खान, एक है कमर जावेद बाजवा। इमरान खान नहीं चाहते थे कि नया आईएसआई चीफ का अपॉइंटमेंट हो। इमरान खान चाहते थे अभी फैज हमीद बने रहे। क्यों, ऐसा हम माने जानेंगे इस लेक्चर में। लेकिन कमर जावेद बाजवा ने का ही डिसीजन था और वो नए चीफ को नदीम अंजुम को वो ले आए। तो आईएसआई चीफ ये 3rd वीक ऑफ नवंबर से कार्यभार संभालेंगे। ये नहीं है। अब इसका भारत पे क्या इंप्लीकेशन होगा और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा। तो पाकिस्तान ने नदीम अंजुम को नया आईएसआई चीफ बना लिया है। 3 हफ्ते तक डिले हुआ, ये 3 हफ्ते तक। समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। मतलब कि देखिए, इमरान खान की सरकार वैसी बड़ी मुसीबत में है और 2023 में इलेक्शन होने, 2018 में इमरान खान आए थे, तो इमरान खान वैसे ही अपना तख्ता बचा रहे हैं। और मुझे जिस तरीके से चीजें लग रही, मुझे लग नहीं रहा इमरान खान बचा पाएंगे। पाकिस्तान में ना ये जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री है या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको जान से मार दिया जाता है, या उसको इस तरीके से मारा जाता है कि लगे कि अच्छा ये तो एक्सीडेंट था। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, परवेज मुशर्रफ भाग गए डर के मारे, नवाज शरीफ जेल में है, जियाउल हक विवादास्पद तरीके से मर गए, ऐसे ही बहुत सारे लोग। आपको पद छोड़ना पड़ता है डर के मारे। और समझिए कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता क्योंकि उससे पहले मिलिट्री जो है वो तख्ता पलट कर देती है। तो इस नेक्सस को हम समझेंगे। दोस्तों मेरा नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैंने कुछ व्लॉग्स डाले हैं और मेरा जो स्टूडेंट से चैट रही है वो व्लॉग्स मैंने डाले हैं, तो आप जरूर देखिए। तो 6 अक्टूबर को इस पर मैंने लेक्चर लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद को रिप्लेस कर दिया एज द चीफ ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और आईएसआई। प्रधानमंत्री ऑफिस ने बोला कि भाई हमसे प्रॉपर कंसल्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। समझिए कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आप ये बात समझिए। पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट है, स्पेशली आईएसआई चीफ का, आईएसआई को पहले एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया। ध्यान से समझिएगा, 2 चीज होती है। एक तो संवैधानिक बॉडी जो आपके संविधान में है, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक्ट पारित करके बनाते हैं, या तो आप एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। एग्जीक्यूटिव हमारे कौन है? प्रधानमंत्री और बाकी जो भी काम करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रधानमंत्री रेजोल्यूशन पास करता है। तो अब सरकार जो है, पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि भाई आईएसआई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुआ तो आईएसआई हमारे अंडर में रहे। लेकिन यहां पे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई साथ में मिलकर काम करती है। यहां पे पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं होता है। पता है कैसे आईएसआई का चीफ अपॉइंट किया जाता है? 3 स्टार जनरल होता है आईएसआई चीफ। पता है कैसे अपॉइंट किया जाता है? यहां पे जो पाकिस्तान का चीफ है वो सिलेक्ट करता है और प्रधानमंत्री को साइन करना होता है, बस। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा। भाई 2014 से लेकर अभी तक डटे हुए हैं। उनका 2020 में टेन्योर एक्सपायर होना था लेकिन अभी तक नहीं गए। यही तो बहुत खतरनाक है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, यानी कि अभी भी आर्मी उनके पास है। अब उन्होंने बोला कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को हम आईएसआई चीफ बनाएंगे, हम चाहते हैं कि ये बने। अब इमरान खान ने बोल दिया, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे भैया, हमसे तुमने कंसल्ट ही नहीं किया, हम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पे एग्री नहीं है, यही बोला होगा। देखिए ऑफिशियली तो इन्होंने नोटिफिकेशन को बोला है कि नोटिफिकेशन निकाली, बोला कि सिविलियन गवर्नमेंट वाज नॉट प्रॉपर्ली कंसल्टेड। लेकिन वही बात है ना कि भाई इमरान खान नहीं चाहते थे कि फैज हमीद जाएं, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि इमरान खान और फैज हमीद, आईएसआई के बीच में डील थी। फैज हमीद को मदद करेंगे इमरान खान, तुम रहो आईएसआई चीफ जब तक तुमको रहना है। बदले में जो फैज हमीद हैं वो इमरान खान को 2023 के इलेक्शंस में मदद करते। लेकिन ये डायनेमिक्स अब चेंज हो गए हैं और इमरान खान की अब गद्दी लड़खड़ा रही है। इमरान खान हिले गए हैं पूरा का पूरा, क्योंकि यहां पे जो नए लेफ्टिनेंट जनरल है नदीम अंजुम, वो है कमर जावेद बाजवा के फेवरेट। और कमर जावेद बाजवा के पास है पूरी की पूरी मिलिट्री, और उनके पास अभी मिलिट्री है क्योंकि उनका टेन्योर और एक्सटेंड हो गया है। 2020 में उनको रिटायर होना था। तो उसके बाद 3 हफ्ते तक ये कंटेंशन चला है। लेकिन फाइनली 23 अक्टूबर को जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात हुई, तब जाके इस चीज को सुलटाया गया, तब जाके इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ। ये है नदीम अंजुम। तो नदीम अंजुम के बारे में जान लेते हैं। ये कराची कॉप्स के कमांडर हैं
इनको लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक दी गई सितंबर 2019। पंजाब रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं ये, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान में भी पंजाब है ना। और इन्होंने क्वेटा, देखिए बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। बलूचिस्तान चाहता है पाकिस्तान के कट से अलग हो जाए, तो नदीम अंजुम ने वहां पे बहुत तगड़ा काम किया है। वहां पे एक एक को पकड़ पकड़ के मारा है नदीम अंजुम ने। तो इनको काफी हार्ड लाइन सोल्जर माना जाता है कि भाई ये बहुत खतरनाक इंसान है, मतलब निस्तना नाबूद कर देते हैं। हालांकि काफी पढ़े लिखे भी है ये। इंस्पेक्टर जनरल रहे फ्रंटियर कॉर्प्स बलूचिस्तान के, और उसके बाद ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल, वही हमारी एलओसी, वहां पे भी इनको कमांडिंग पोस्ट दी गई। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूके से ये ग्रेजुएट है, और उसके बाद डिग्री भी है होनोलुलु से। तो यही है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम को ही आईएसआई का चीफ बना दिया गया है। 3rd वीक ऑफ नवंबर को ये चार्ज लेंगे। तो अब जनरल फैज हमीद, अब आप बोलेंगे सर इतने बढ़िया, मतलब देखिए हमारे लिए तो, पूरी दुनिया के लिए तो आईएसआई और मिलिट्री सबसे बड़े आतंकी संगठन है, लेकिन फैज हमीद ने काम बहुत बढ़िया किया पाकिस्तान के लिए। कैसे काम अच्छा किया भाई, तालिबान का जो टेक ओवर था ना, वो इसके बिना हो ही नहीं पाता। आप समझिए कि जब अभी हक्कानी नेटवर्क है, हक्कानी डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, और हम सबको पता है कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, यानी कि तालिबान में जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा फैक्शन है, उसको कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान की सरकार, मतलब पाकिस्तान की जो आईएसआई और मिलिट्री है, वो डोमिनेट कर रही है एक तरीके से तालिबान इनडायरेक्टली। और हम सबको ये पता है कि नॉर्दर्न रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए भी पाकिस्तान ने अपने एयरप्लेन्स भेजे, तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गए थे। जब ये पावर टसल हुई थी ना कि काबुल की गद्दी पे बैठेगा कौन, तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को देखा था, पब्लिक अपेयरेंस इन्होंने कर दिया, वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, काफी ज्यादा। तो सिविल मिलिट्री क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो वही है कि 3 हफ्ते तक ऐसा रहा कि भाई क्या होगा, कौन आएगा, क्योंकि यहां पे इमरान खान बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। मैंने बताया क्यों। देखिए आर्मी नहीं चाहती है कि आईएसआई उनके हाथ से निकले, लेकिन यहां पे सिविलियन गवर्नमेंट चाहती है कि आईएसआई हमारे हाथ में है। तो अब पाकिस्तान में दिक्कत ये हो रही है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो फिर से तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि टेंशंस आईएसआई के ऊपर अभी भी बनी हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ने 2018 में इमरान खान की मदद की थी इलेक्शन में, तो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद इमरान खान के करीबी माने जाते हैं, और उनको हटा दिया, और ये डिसीजन था बाजवा का। अब बाजवा अपने इंसान को ले आए हैं। हालांकि एक और चीज बता दूं कि हमीद जो हैं वो बाजवा के भी फेवरेट थे। कुछ महीने पहले ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सेंस कर लिया होगा कि इमरान खान और हमीद की जो करीबी है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये चीज है। अब ये और भी पब्लिक अपीयरेंस और भी कुछ गलतियां की जो उनके अगेंस्ट चली गई, तब ये कमर बाजवा ने डिसीजन लिया कि भाई अंजुम को लेके आओ, लेकिन ये इमरान खान को नहीं भाया। और 3 हफ्तों तक, 6 अक्टूबर को डिसीजन था, अब जाके रिजॉल्व हुआ है, 23 अक्टूबर के बाद रिजॉल्व हुआ है। अब वैसे भी आर्मी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस रहती है। आईएसआई और जो प्रधानमंत्री, देखिए ये तराजू है, एक तरफ है प्रधानमंत्री और एक तरफ यहां पे मिलिट्री। अब आईएसआई जिसकी तरफ जाएगी तराजू वहां पे झुक जाएगा। तो कभी भी मिलिट्री नहीं चाहेगी, वैसे आईएसआई मिलिट्री के साथ काम करती है, मिलिट्री के पास अल्टीमेटली पावर होती है, क्योंकि वो चाहे तो कभी भी तख्ता पर, उनके पास हथियार है, उनके पास ट्रेनिंग है। तो यहां पे मिलिट्री के साथ ही आईएसआई काम करते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि जब जब आईएसआई जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ गई है, तब तब मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है। नवाज शरीफ 1997-99 में काफी ज्यादा क्लोज आ गया था आईएसआई चीफ के, तो एक जनरल परवेज मुशर्रफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तुरंत उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। ये चीज है। 3 बार देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है, आपको पता ही है। वहां पे खाली नाम की डेमोक्रेसी है, लोगों के पास पावर नहीं है। वहां पे आईएसआई और इंडियन आर्मी कह रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी के पास पावर है, पाकिस्तान मिलिट्री के पास पावर है। तो ये चीज है। तो अब यही है कि ये थोड़ा सा सुगबुगाहट होने लगी है कि ये जो आईएसआई चीफ के इतने क्लोज जा रहे थे इमरान खान, और अभी भी कुछ कह नहीं सकते, ये मन में घर कर गया है मिलिट्री के वहां पे। और आप यकीन मानिए, देखिए इमरान खान की वैसे भी हालत बहुत बुरी है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि 2023 तक ये जा पाएंगे। उसका रीजन ये है कि एक तो इमरान खान की बैंड बजा दी है तहरीक लबैक पार्टी ने। इमरान खान खाली एक अच्छा काम किए थे कि तहरीक लबैक पार्टी के सामने झुके नहीं थे, लेकिन अप्रैल में सब पूरा बवाल हुआ था चार्ली हेब्डो पे, पूरा मैं कवर कर चुका हूं कि जो फ्रेंच एम्बेसडर उसको कब भेजोगे। इमरान खान सरकार ने भेजा नहीं, क्योंकि फ्रांस से ऐसे कैसे रिलेशन खराब कर ले। तहरीक लबैक पार्टी ने बवाल मचा दिया, पूरे पाकिस्तान को रोक दिया, लाहौर को बंद कर दिया, 5 पुलिस वालों को बंद कर दिया, पुलिस वालों को मारा, जान से मारा, पूरा इस्लामाबाद लाहौर को रोक के रख दिया। अब इमरान खान सरकार डर के मारे झुक गई, और अभी भी दोस्तों यही हुआ, फिर अभी यही हुआ।
कि इमरान खान सरकार फिर तहलीके लबाब के सामने झुक गई है। तो भाई कितना झुकोगे? इमरान खान समझ लीजिए कट्टरपंथियों के आगे झुक गई है। तो अब वो, और यही टीएलपी जो है इनका मिलिट्री के साथ काफी अच्छा रिलेशन है। तो आप ये समझिए कि इमरान खान की गद्दी जो है वो वैसे ही खतरे में दिख रही है। और वही मैंने बताया कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद जो होता है ना, वो पाकिस्तान में बहुत ही खतरनाक होता है। बेनजीर भुट्टो को उड़ा दिया, नवाज शरीफ जेल में है। तो वही बता रहे कि वहां पे प्रधानमंत्री बनना मतलब मौत को दावत देना। या तो आप बिल्कुल वही जो दिल्ली सल्तनत में नहीं था, जब दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी थी तो 1245 में आया था नासिरुद्दीन महमूद, और उसको नोबेल्स के हिसाब से काम करना पड़ता था। या तो आप वैसे काम करो कि जो बोल रहा वही करो, एक पपेट की तरह। इमरान खान जो है वो पहले ऐसे नहीं थे। इमरान खान का जो स्टांस रहता था वो ठीक रहता था, थोड़ा लिबरल टाइप का था। लग रहा था कि शायद जब आएंगे तो भारत के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ली, इनके तेवर ही बदल गए, इनके बोलने का ढंग और सब बदल गया। एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो बोल रहे थे जो आर्मी इनको बता रही थी, जो आईएसआई इनको बता रही थी। ये चीज है। तो वही है कि अब मीडिया ये बोल रही है कि इमरान खान की सरकार बच पाएगी, क्या तख्ता पलट हो जाएगा, क्या सरकार कोलैप्स कर जाएगा, क्या ये हो पाएगा? तो मीडिया में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है। ये देखिए मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। तो वही है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो नई लिखी जा रही है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आईएसआई को कैसे क्रिएट किया गया था, और ये भी ठीक है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही 2008 में हुआ था जो पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, देखिए बेनजीर भुट्टो को भी उड़ा दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी, उनकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो। और वो जब 2008 में उनको भी मार दिया गया तो उनके हस्बैंड, उस समय प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एक बार आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर लाने की कोशिश की थी। अब आप समझिए 2008 में ही हुआ था कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि आज से जो आईएसआई है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी। विद इन आवर्स, कुछ घंटे के अंदर अंदर आर्मी ने बोला कि ये पागल लगा लो, वापस लो। तो नहीं, इनकी गिग्गी बंद गई। तुरंत सरकार ने बोला कि अरे हमसे तो गलती हो गई, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो ये खतरनाक है। तुरंत इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि भैया हम तो कुछ नहीं चाह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम आईएसआई को अपने अंडर नहीं लेके आएंगे। तो आर्मी का इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है। भारत के क्या इंप्लीकेशन है? कुछ नहीं। देखिए भारत के इंप्लीकेशन इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर लाभ, कोई भी आ जाए वहां पे, कश्मीर राग अलापना छोड़ेगा नहीं। तो वही है कि अगर रॉ में कोई लीडरशिप चेंज होती है, ऐसे भारत पे कोई असर नहीं पड़ता है, वैसे ही आईएसआई की अगर लीडरशिप चेंज हो रही है तो भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वही है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर राग अलापेगा ही, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में दिक्कतें अब बढ़ने वाली हैं और अब आएगा मजा। हालांकि तख्ता पलट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब मिलिट्री आई है भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।